सेरा इस एक्सटेंडेड लेआउट की मदद से एक रेयर टाइप के रेडियो सिग्नल को खोज रही हैं, जो डीप स्पेस को समझने में मदद कर सकता है। अरे का ये लार्जर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही है जैसे कोई जाइगेंटिक कैमरा लेंस हो, जिससे हमें स्पेस में मौजूद चीजें बहुत ही बेटर रेजोल्यूशन में देखने को मिलती हैं। सेरा जिस सिग्नल की तलाश में है उसे फास्ट रेडियो बर्स्ट कहते हैं। ये कुछ ही मिलीसेकंड्स के लिए रहते हैं और अचानक कहीं से भी मिलने लगते हैं। पहला फास्ट रेडियो बर्स्ट हमें तब मिला था जब हम स्पेस में रैंडम सर्विस कर रहे थे। हम अभी तक ये नहीं जानते ये कहां से आते हैं और ये कैसे बनते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट दूर दराज की गैलेक्सी में मौजूद डेड स्टार के कॉर्प्स से आते हैं, जिनके अंदर उनकी कोर में अब भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अर्थ से हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होता है। इसे मैग्नेटार कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले ट्विस्ट्स क्रस्ट को क्रैक कर देते हैं, जिससे हर कुछ डेकेड्स के बाद कैटास्ट्रोफिक स्टार क्वेक की शुरुआत होती है, जिसमें अरबों खरबों एटॉमिक बॉम्ब्स की एनर्जी कुछ मिलीसेकंड्स में रिलीज हो जाती है। ये एक फास्ट रेडियो बर्स्ट हो सकता है। कंट्रोल रूम के अंदर सेरा इन ब्रीफ लेकिन पावरफुल सिग्नल्स की मदद से डार्कनेस को समझने की उम्मीद कर रही हैं। अर्थ तक पहुंचने में इनके साथ क्या होता है, सारा सीक्रेट इसी बात में छुपा है। नॉर्मली आप इन फास्ट रेडियो बर्स्ट को नहीं सुन सकते, क्योंकि ये जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं वो हमारे सुनने की फ्रीक्वेंसी से लगभग 10 गुना ज्यादा होती है। इस फ्रीक्वेंसी को इंसानों की सुनने की रेंज तक स्ट्रेच करें तो ये कुछ ऐसी सुनाई देंगी। आपने अभी ये जो सुना है ये हमारे टेलीस्कोप तक आने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट का साउंड था। हमें हर रेडियो बर्स्ट की आवाज विसल जैसी ही सुनाई देती है, लेकिन ये ओरिजिनल सिग्नल का स्ट्रेच्ड आउट वर्जन है। मैग्नेटार से निकलने वाली कुछ रेडियो वेव्स डिस्पर्स्ड हो जाती हैं और देर से आती हैं। अगर हम इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से सुन पाए तो हमें सिर्फ एक ब्लिप या बूप सुनाई देगी। इसकी सभी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ सुन पाए तो इसे ऐसा ही होना चाहिए। सेरा को लगता है अर्थ तक पहुंचने में फास्ट रेडियो बर्स्ट को किसी चीज के अंदर से गुजरना पड़ता है। ये एक अच्छा सिग्नल था, आप इसे सुन सकते हैं, और ये बर्स्ट बहुत ही दूर से आया था। इसे बहुत सारे मटेरियल से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसका साउंड बिखर जाता है। लेकिन ये शैडोई मटेरियल है क्या जो रेडियो बर्स्ट को धीमा कर देता है? इन रेडियो बीम्स से पता चलता है कि इंटरगैलेक्टिक स्पेस प्लाज्मा के बड़े बड़े क्लाउड्स से भरा हुआ है। ये एक तरह की गैस है, बहुत गर्म और डिफ्यूज। नॉर्मली इसे देख पाना इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स इस प्लाज्मा को इंटरगैलेक्टिक मीडियम कहते हैं। सेरा फ्यूचर फास्ट रेडियो बर्स्ट्स को सोनार की तरह यूज करने का प्लान बना रही हैं, जिससे इन प्लाज्मा क्लाउड्स का साइज और ये स्पेस में कैसे चलते हैं इसका पता चल पाएगा। ये पता चल जाए कि किस गैलेक्सी से फास्ट रेडियो बर्स्ट आ रहा है तो इंटरगैलेक्टिक मीडियम के बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। ये एक तरह से यूनिवर्स की पहेली सुलझाने जैसा ही है, यहाँ से एक डिस्टेंट गैलेक्सी तक। जब मैं इंटरगैलेक्टिक मीडियम के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये डस्ट की तरह ही लगता है। जब इसे हवा में छोड़ा जाता है तो ये टर्बुलेंट मीडियम की तरह हमेशा चलता रहता है। प्लाज्मा की एग्जिस्टेंस से पता चलता है कि एम्प्टी स्पेस जैसा कुछ नहीं है, हर जगह मैटर मौजूद है। स्पेस वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज जो खाली हो, लेकिन असल में स्टार्स के बीच स्पेस मटेरियल से भरा पड़ा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज है। मैं अगर उस गैस को 1 स्क्वायर मीटर तक भरूं और उसमें अपना हाथ डालूं तो मुझे किसी तरह का टेम्परेचर फील नहीं होगा, क्योंकि उसमें एटम्स बहुत कम होते हैं। प्लाज्मा एक गैस है जिसे इतना हीट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम से अलग हो जाते हैं, तो आपको एक मिक्स मिलता है जिसमें सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और हम उसे 4 स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक टूटे हुए एटम का एक लूज क्लाउड है। अर्थ पर इसकी मदद से फेमस नॉर्दर्न लाइट्स बनती हैं। लेकिन इस यूनिवर्स का कितना हिस्सा ऑर्डिनरी पार्टिकल्स से बना है? अगर मैं आपको कहूँ कि जो कुछ भी हम देखते हैं, ये सभी स्टार्स, ये सभी गैलेक्सी